अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12th में आर्ट्स लिए हैं, तो मेरे भाई ज्योग्राफी का ये 10 चैप्टर आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 10 चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। कौन कौन सा चैप्टर है भैया, एक एक करके देखेंगे। आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर से 2 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक करके सब कुछ बताएंगे। और मेरे भाई अगर आप बिहार बोर्ड में जाएंगे एग्जाम देने और ये 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के नहीं गए, तो फिर आपको हो सकता है कि एग्जाम में आपको पंखा देखना पड़े और आपसे सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से दोस्ती करके जाइए ताकि वहां पे सवाल आए तो वहां से सारा कुछ बन जाए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। देखो, ज्योग्राफी का आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा 70 वो ऑब्जेक्टिव। आप सबको पता होगा कि ज्योग्राफी का एग्जाम 70 मार्क्स का होता है ना। टोटल मार्क्स 70 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल में मिलते हैं। ये बात बेसिक सा था, आपको पता होगा पहले से, है ना। और अगर ये भी पता नहीं है तो मेरे भाई क्या ही पढ़ाई कर रहे हो आप, है ना। तो 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे 35 को बनाना होता है, मतलब दुगुना पूछा जा रहा है, बनाना आधा होता है। उसके बाद 20 को 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 नंबरी क्वेश्चन। 10 को बनाना होता है, मतलब आधा बनाना होता है। आप आराम से बना दीजिएगा अगर पढ़ के जाइएगा तो। और ये 10 चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 70 को में से, ये 10 चैप्टर से 20 को में से कितना सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएगा, 6 में से कितना 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस 10 चैप्टर से आएगा, सारा कुछ बताएंगे। तो आपको यहीं पे प्रूफ कर देंगे कि 10 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो कितना सवाल आपसे बन जाएगा, है ना। आपको पता लग जाएगा कि वाकई में 10 चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, तो सवाल तो नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 को पूछा जाएगा आपसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 को बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 35 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में मिल गया और 10 दूना 20 नंबर आपको 2 मार्क्स वाले में भी मिल गया और यहाँ पे 15 नंबर मिल गया। ठीक है, तो 35 को 20 को कितना हुआ मेरे भाई 55 को, और 15 को 70 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हो गया। और 70 मार्क्स आपको मिल जाएगा अगर इतना बना देंगे तो। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे दोस्त। पिछले 6 साल का प्रूफ देखेंगे। ये प्रूफ हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि जो भी हम बात बोल रहे हैं ना वो 100% करेक्ट है। और अगर आप क्वेश्चन बैंक जाकर के पलटोगे, घंटों टाइम लगाओगे, तो आपको वही बात निकल करके आएगा जो आज इस वीडियो में हम बोलने वाले हैं, है ना। तो जो भी चैप्टर बताएंगे उसको ध्यान से देख लीजिए। वो 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि वहां से सवाल आएगा सबसे ज्यादा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल इन 10 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव का बात करें तो कितना पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, 50 से 55 को पूछा गया है केवल ये 10 चैप्टर से, है ना। वैसे आपको पास बहुत चैप्टर पढ़ने को है, लेकिन 10 चैप्टर से 50 से 55 को पूछा है, 35 को बनाना होता है ना, आराम से बन जाएगा। सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो 14 से 16 को क्वेश्चन 10 चैप्टर से पूछा गया है। 20 को पूछा जाता है टोटल, 14 से 16 को 10 चैप्टर से आ रहा है। 10 को आराम से बना दीजिएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये 10 चैप्टर को भी पढ़ के जाते हैं ना तो सारा सवाल आपसे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन दुगुना रहता है ना, बनाना आधा होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा चैप्टर पढ़े तो अच्छा बात है ना, आप पूरा पढ़िए, लेकिन ये 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि ज्यादा सवाल तो यहीं से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। 5 मार्क्स वाले का भी बात कर लेते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे 4 से 5 को ये 10 चैप्टर से आने वाला है, तीनों को बनाना होता है, तो आराम से बन जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन सा वो 10 चैप्टर है, तो ध्यान दीजिएगा और इसको नोट करते चलिएगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है तभी अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। पहला जो चैप्टर है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है ना। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको ढंग से देख करके जाना है। उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं और 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व व वृद्धि, इस चैप्टर से को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहाँ से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो इसको अच्छे से दोनों चैप्टर को पढ़ लेना है। सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैप्टर से आएगा तो वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पे जो चैप्टर है मानव विकास, है ना। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जब मैं इसका नोट्स वगैरह प्रिपरेशन कर रहा था तो काफी आसान चैप्टर लगा हमको, है ना। और इससे सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, 5 मार्क्स वाले कम आते हैं इस चैप्टर से, है ना। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद 4 नंबर पे जो चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, ये भी ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के लिए फेमस है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला जो चैप्टर है हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परिवहन तथा संचार। यह चैप्टर भी ऑब्जेक्टिव के लिए मशहूर है। उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, 5 मार्क्स वाले इससे कम पूछे जाते हैं। ठीक है, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से भी सवाल आएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारा यहाँ पे 7 नंबर पे चैप्टर है भूमि संसाधन एवं कृषि। ये भी बहुत ज्यादा वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इससे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो ढंग से पढ़ लीजिएगा।
खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखो ये सारे चैप्टर ना, भूगोल बहुत आसान है ना बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और अगर आप आर्ट्स से पढ़ रहे हैं तो सारा सब्जेक्ट तो आसान ही है, थोड़ा सा याद करना आपको ज्यादा पड़ेगा, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना शुरू कर दिए ना, आर्ट्स वाले में होता यह है कि मेहनत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन आपको ज्यादा देर पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा देर पढ़ने बैठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ना होता है। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा देर पढ़ने वाले हैं ना, मेहनत कम भी करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाते हैं, तो डेफिनेटली आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा, इसमें कोई ये शक वाला बात नहीं है। ठीक है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन आपको ढंग से पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर जो चैप्टर हमारा 9वां और 10वां चैप्टर, ये बहुत ज्यादा VVI है। निर्माण उद्योग, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये 10 चैप्टर था जो बहुत ज्यादा VVI था। अगर आप और चैप्टर देखना चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम लोग दोबारा मिल सके, एग्जाम तक आपको अच्छे मार्क्स दिलवाना है ना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।